अस्सलामु अलैकुम। एक और किस के साथ आज हाजिर है। आपसे गुजारिश है कि आपको अगर हमारा काम पसंद आ रहा है कि इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो शुरू करते हैं। शाम से मुजाहिदीन की एक जमात आई, वो यमन जा रही थी। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास कुछ प्लेटें थी। सुबह की नमाज़ पढ़ते तो उन्हें दस्तरखान पे लगवा देते। हस्ब आदत आपने दस्तरखान लगवाए। इतने में मुजाहिदीन में से एक शख्स आया और बैठ कर खाने लगा। वो बाएं हाथ से खाना खा रहा था। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खाते वक्त लोगों पर निगाह रखते थे। आपने इसे देख कर फरमाया दाएं हाथ से खाओ, लेकिन इसने बात ना मानी। आपने इसे दोबारा कहा तो इसने कहा, ए अमीर मोमिनीन, मेरा हाथ मशगूल है। जब वो खाने से फारिग हुआ तो आपने इसे बुलाया और कहा, तुम्हारे दाएं हाथ को क्या मशगूलियत थी? इसने अपना दायां हाथ निकाला और अपना कटा हुआ हाथ आगे कर दिया। आपने पूछा, ये क्या? इसने कहा, जंग यरमुक के मौके पर मेरा हाथ शहीद हो गया था। आपने पूछा, तुम्हें वज़ू कौन कराता है? इसने कहा, मेरे बाएं हाथ से वज़ू कर लेता हूँ मैं और अल्लाह मेरा साथ देता है। आपने पूछा, कहाँ जाने का इरादा रखते हो? इसने कहा, यमन अपनी माँ के दीदार के लिए जा रहा हूँ। मैंने इनको एक ज़माने से नहीं देखा, इनके साथ हुस्न सलूक को नेकियां कर लूँ। आपने इसे एक खादिम सत्ता के 5 ऊँट देने का हुक्म दिया और इन तमाम चीज़ों के साथ रवाना कर दिया। एक मरतबा उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने लोग अपने एहतियात ले रहे थे। अचानक से आपकी निगाह एक ऐसे आदमी पर पड़ी जिसके चेहरे पर कारी ज़ख्म का निशान था। आपने इससे इसकी वजह पूछी। इसने बताया कि फ़लाँ गज़ा में मुझे ज़ख्म आया था। आपने फरमाया, इसे 1000 दरम दे दो। इसे 1000 दरम दे दिए गए। फिर आपने फरमाया, मज़ीद 1000 दे दो। उसे दोबारा 1000 दे दिए गए। फिर आपने फरमाया, मज़ीद 1000 दे दो। इस आदमी को 1000 दरम दे दिए गए। आपने 4 मरतबा यही हुक्म दिया। वो चारों मरतबा दरम से नवाजा गया। कसरत ज़रा नवाजी से इस आदमी को शर्म आ गई और बाहर निकल आया। आपने इसके बारे में पूछा, वो कहाँ गया? आपको बताया गया कसरत अनायत पर शर्मा गया और चला गया। आपने फरमाया, अगर वो अभी होता तो जब तक 1 दरम बाकी रहता मैं ऐसे मुसलसल देता रहता। वो ऐसा शख्स था जो राह जिहाद में ज़ख्मी किया गया, जिससे इसके चेहरे पर गड़े पड़ गए। एक मरतबा सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने साथियों से कहा, आप लोग अपनी अपनी तमन्ना कीजिए। किसी ने कहा कि मेरी तमन्ना है कि अगर ये घर सोने से भरा होता तो मैं इसे अल्लाह के रास्ते में सदका कर देता। एक ने कहा, अगर ये घर हीरे जवाहरात से भरा होता तो मैं इसे अल्लाह के रास्ते में सदका कर देता। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, और भी तमन्ना करो। इन्होंने कहा, हम और क्या तमन्ना करें, हम नहीं जानते। आपने फरमाया, मेरी आरज़ू तमन्ना ये है कि ये घर अबू उबैदा बिन जुर्रा, माज बिन जबल, अबू हुज़ैफ़ा के गुलाम सालिम, हुज़ैफ़ा बिन यमन जैसे लोगों से भर जाता। मैं इन्हें अल्लाह के राह में इस्तेमाल करता। ये लोग आपके इस्लामी भाई थे। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सच्चे दोस्तों के औसाफ बयान करते फरमाया कि राज़गो भाइयों की सोहबत इख्तियार करो और इनके ज़ेर साए ज़िंदगी गुजारो। वो लोग खुशहाली में और सामान ज़ीनत और मुसीबत के वक्त ज़्यादा राह हैं। और अपने भाई के मामले को हुस्न में खूबी निपटाओ ताकि इससे तुम्हें कोई परेशानी लायक ना हो। अपने दुश्मन से दूर रहो और अपने दोस्तों से होशियार रहो, मगर ये कि वो अमीन हो, और अमीन वही हो सकता है जिसके दिल में अल्लाह का खौफ हो। फाजिर की सोबत इख्तियार ना करो, इसके फजूर को तुम भी सीख लो। ना इसे अपने भेद से ख़बरदार करो और अपने मामले में इस आदमी से मशवरा लो जो अल्लाह से डरता हो। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु एक मरतबा अपने किसी इस्लामी भाई को रात को इस तरह याद कर रहे थे, हाय रात की लंबाई तो कब ख़त्म होगी। जब सुबह नमाज पढ़ी गई और आप इनके पास गए तो मुलाकात हुई, उन्हें चिमट गए, गले लगा लिया। आप कहते थे, अगर मैं अल्लाह के रास्ते में ना चलूँ, अल्लाह के अताअत में अपनी पेशानी खाखालूत ना करूँ, या इन लोगों की मजलिस में शिरकत ना करूँ जो भली और हिकमत की बातों को ऐसे ले लेते हैं जिसे फल चुना जाता, तो मैं ये पसंद करूँगा कि काश मैं मर गया होता। आज के लिए इतना ही। अगली किस के साथ दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।